हेलो एवरीवन, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 2025 में बीएसएफ की बहुत बड़ी भर्ती टोटल अगर हम बात करें तो 17,000 वैकेंसी हैं, जिसमें स्टेनो की भी हैं, क्लर्क की भी हैं, कांस्टेबल की भी हैं, अलग अलग कैटेगरी की हैं, जो कि हम सारा इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे। दोस्तों कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, केवल मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रहने वाली है। तो A to Z जो जानकारी है इस भर्ती की वो इस पूरी एक वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से और आप लोगों को बिना स्किप किए आप लोगों को देखना है। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस भर्ती से संबंधित सारी और भी अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी मैं इस प्रकार से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूँ BSF से रिलेटेड आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए। तो दोस्तों एक जानकारी और देनी है आप लोगों को, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं इसी के साथ साथ, तो आप जानते हैं रेलवे ग्रुप डी में साइंस 25 नंबर की पूछी जाती है और रेलवे में साइंस जो पूछी जाती है वो NCERT साइंस पूछी जाती है। आप कहीं से भी साइंस पढ़ रहे हैं और आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। अगर आप रेलवे के लिए NCERT साइंस पढ़ते हैं तो आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा, क्योंकि रेलवे NCERT वाली किताबों से ही साइंस पूछता है। तो ये मैंने क्या है रेलवे के लिए स्पेशली ग्रुप डी चाहे NTPC के लिए मैंने ये हैंड रिटन नोट्स तैयार कर दिए हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एग्जाम की दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मात्र 99 रुपीज़ में दोस्तों एक सब्जेक्ट के आप लोगों को मिल जाएंगे। ये सिंपली व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैंने विजुअल भी करा दिया है 8445029094। इस पर आप सिंपली व्हाट्सअप कर देंगे, मैं या मेरी टीम आपको क्या है नोट्स प्रोवाइड करा देगी। तो ये टोटल NCERT और 9th 10th बेस पर आधारित ये पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं। 9th 10th का मतलब ये होगा रेलवे जब भी साइंस पूछता है 9th और 10th लेवल तक की ही साइंस पूछता है, उससे ऊपर की साइंस कभी नहीं पूछता है। तो ये यूजफुल होंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए, NTPC, ALP, टेक्नीशियन, JEE, अदर कोई सा भी आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए क्या है बेनिफिशियल होंगे। तो ये इस प्रकार का हैंड राइटिंग भी आप देख सकते हैं। तो मैंने बहुत कंटेंट जैसे कि RBC का कार्य आकृति 4 पॉइंट बना दिए। RBC का जीवन काल आप जानते 120 दिन का होता है और मृत RBC का भक्षण पिलिया तिल्ली में होता है, कब्रिस्तान जिसे बोलते हैं। और RBC का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना आप लोग जानते हैं। और RBC की कमी से रोग एनीमिया हो जाता है, जिसे हम खून की कमी बोलते हैं या रक्तता भी बोलते हैं, रक्त क्षीणता भी बोल देते हैं। और RBC की अधिकता से पोलिसीमिया। तो रेलवे इसी प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप करता है, तो मैंने थ्योरी इसी प्रकार से आपकी डिजाइन की है। तो ये बेस्ट कंटेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए आपके, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं BSF के बारे में कि क्या पोस्ट है और कितनी कितनी क्या है कैटेगरी की आपकी पोस्ट रहने वाली हैं। तो सबसे अगर हम पहले बात करें तो आपकी ये वैकेंसी जो है दोस्तों BSF कांस्टेबल भर्ती 2025, यानी कि 2025 में आपकी क्या है सबसे बड़े रिक्रूटमेंट आने जा रहा है BSF का, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF खुद कराता है। अगर हम पोस्ट नेम की बात करें तो आपकी कांस्टेबल GD की भी रहने वाली है, हेड कांस्टेबल की रहने वाली है, SI की रहने वाली है, ASI की रहने वाली है, ट्रेड्समैन की रहने वाली है, B और C ग्रुप की ये पोस्ट रहने वाली है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 17,000 प्लस आपकी पोस्ट है। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा। इसमें जो आप जानते हैं कि कोई भी अगर मेल फीमेल यानी कि ऑल इंडिया आप जानते हैं कोई भी पूरे भारत में लड़की या लड़का कोई भी आवेदन कर सकता है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें सैलरी क्या रहने वाली है। तो अगर हम सैलरी की पैकेज बात करें तो 21,700 से आपकी क्या है 69,100 रहने वाली है। उसी प्रकार अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज जो है आपकी 18 वर्ष रहने वाली है और मैक्सिमम एज जो है आपकी 23 वर्ष रहने वाली है। इसमें एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज वो आप लोगों को अलग से मिल जाएगा। तो आपका ये हो गया। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपका क्या है एक फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट आप समझ रहे हैं, आपकी सबसे पहले दौड़ होगी और इसका दौड़ ही मेन खेल होता है। अगर आप दौड़ क्वालिफाई यानी कि फिजिकल पास कर गए तो रिटर्न तो बहुत कमज़ोर होता है। रिटर्न में सिंपली आपका क्या आता है GS आता है, आपका मैथ आता है और आपका क्या है रीजनिंग आती है और एक आपका क्या है एप्टीट्यूड आता है। तो एप्टीट्यूड में भी ये मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन होता है। एक आपका हिंदी होता है, इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। कितने आते हैं 5 सब्जेक्ट आते हैं। तो ये सिंपली बहुत आसान इसका क्या है सब्जेक्ट सिलेबस रहता है। तो मेन जो होता है इसका फिजिकल होता है। तो आप फिजिकल की तैयारी कर लेंगे, कंप्लीट डिटेल में अभी आपको पूरा बताऊंगा। फिर आपके पास क्या रिटर्न एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। अगर हम हाइट की बात करें फॉर मेल के लिए तो उनके लिए क्या है 1.65 होनी चाहिए और चेस्ट की बात करें तो 76 से 81 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट फुलाव होना चाहिए। उसी प्रकार फीमेल की बात करें तो हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट इनका कोई
नापा नहीं जाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि फिजिकल जो पीएसटी होगा उसका जो क्राइटेरिया वो क्या होगा, तो अगर हम उसकी बात करें, सबसे पहले हम बात करें जो रनिंग होगी किसके लिए, मेल के लिए, और इधर ये फीमेल के लिए। तो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में, और इन्हें लड़कियों को 800 मीटर कितने में, 5 मिनट में। अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें तो 11 फीट के 3 चांस मिलेंगे, इन्हें 8 फीट के 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप की बात करें तो 3.5 फीट के 3 चांस मिलेंगे, और लड़कियों को 2.5 फीट के 3 चांस मिलेंगे। तो ये आपका क्या है, पीएसटी स्केल हो जाएगा। अगर हम क्वालिफिकेशन की सिंपली बात करें तो केवल इसमें साफ साफ दिया है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 10th पास होनी चाहिए। बाकी एसआई और एएसआई के लिए आपकी क्वालिफिकेशन चेंज रहेगी। उसी प्रकार इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें दोस्तों तो सिंपली आपके पास क्या है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। एज प्रूफ में आपका जो है जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो भी चल जाएगा, सिंपली 10th की जो मार्कशीट है वो चल जाएगी। तो बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर आपकी 10th की मार्कशीट हो तो ये दोनों में से कोई भी चल जाएगा। तो बात करें ये वैकेंसी कब और किस वक्त देखने को मिल रही है दोस्तों, जून जुलाई में आपका इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। टाइम टू टाइम बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करते रहेंगे, उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों अभी फाइनली आपको जून जुलाई में ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो बहुत शानदार वैकेंसी आपके सामने निकल के आ रही है, इसका आप तैयारी कर सकते हैं। फिजिकल की तैयारी मैं तो कहता हूँ अभी से स्टार्ट कर लें। तो हार्ड जो सबसे ज़्यादा है इसका फिजिकल है, रिटर्न तो एक समझ लीजिए बहुत ईजी होने जाता है, इसका बहुत ईजी होता है। बाकी आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे हैंड रिटन नोट्स साइंस के हैं, मैथ के भी मिल जाएंगे, रीजनिंग के भी, हिंदी के भी। तो आप इन नोट्स को हमारे टीकेडी एजुकेशन के प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे। बाकी व्हाट्सअप से आप परचेस करोगे तो थोड़ा डिस्काउंट में वहाँ पर दे के चल रहा हूँ, ठीक है। वीडियो सही लगी हो, जानकारी सही लगी हो और इस भर्ती से रिलेटेड और भी आप जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। जब भी मैं इस पर रिलेटेड कोई वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाना चाहिए और आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो जानी चाहिए, ठीक है। तो जब से इसकी ऑनलाइन स्टार्ट होगी तो मैं बहुत जल्द दोस्तों वीडियो बनाकर डाल दूंगा। उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना है, लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।